हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम सिहारलाटी पंचायत में मौजूद हैं और हमारे सिहारलाटी पंचायत में मौजूद रहने का कारण ये है कि यहाँ पर 7 ग्राम पंचायतों के जो किसानों ने एक बैठक का आयोजन किया है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की थोड़ा सा दिखाइए विक्की कि यहाँ पे जो किसानों ने एक बैठक का आयोजन किया है। किसान करीब 2 घंटे से यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। 7 पंचायत के किसान यहाँ पर मौजूद हैं और 7 पंचायत के किसानों ने बैठक का आयोजन किया है। मैं आपको बता दूं कि जो 7 पंचायत के जो किसान हैं, खोखमा, मदांग मुड़ा, सिहारलाटी, बुड़गल टप्पा, सरई पानी, थरसरा और डुमाघाट, ये 7 पंचायत के किसानों ने आज यहाँ पर बैठक का आयोजन किया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भी ये 7 पंचायत के लगभग उस दौरान 11 पंचायत के जो किसानों ने बैठक का आयोजन किया था, उस दौरान किसानों ने ये कहा था कि हम इस बार वोट नहीं करेंगे। इसके बाद जो तहसीलदार थे, तहसीलदार ने किसानों के साथ आकर बैठक का आयोजन किया था और कहा था कि आपकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। इसके बाद बताया ये जा रहा है कि 4 पंचायतों के किसानों की समस्या का हल हो गया। इस दौरान जो अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने उस दौरान वोट कर दिया था। लेकिन आज विधानसभा चुनाव भी बीत चुके हैं और अभी लोकसभा चुनाव सिर पर है। आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के पहले किसानों ने कलेक्टर के नाम मार्च महीने में एक ज्ञापन सौंपा था और किसानों ने अपनी परेशानी उस दौरान जो जिले के कलेक्टर हैं उन्हें ज्ञापन के माध्यम से दिया था। उस ज्ञापन की कुछ पंक्तियों का, कुछ वर्ड को, कुछ शब्दों को मैं मेरे दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। किसानों ने कहा था कि वर्ष 2023-24 में सूखा अकाल से पीड़ित किसानों का फसल बीमा एवं क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि तथा कर्ज माफ कर किसानों के खाते में राशि जमा करने के बाबत हम आपको ज्ञापन सौंप रहे हैं। आपको बता दूं कि जो सहकारी समिति खोखमा के अंतर्गत जो 11 ग्राम पंचायत आता है, जिसमें से ग्राम पंचायत खोखमा, सिहारलाटी, मदांग मुड़ा, बुड़गल टप्पा, सरई पानी, डुमाघाट में वर्ष 2023-24 में सूखा अकाल पड़ने के कारण किसानों को कर्जा पटाने एवं परिवार भरण पोषण करने तथा अन्य गतिविधि हेतु किसानों को अत्यधिक आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि दिनांक 4/9/2023 को तहसीलदार के द्वारा दिनांक 6/9/2023 को माननीय जो कलेक्टर है जिला गरियाबंद को सूखा घोषित कर फसल बीमा के क्षतिपूर्ति की मांग के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा जा चुका है। किसानों ने ज्ञापन में इन चीजों का जिक्र किया है। इसके साथ साथ किसानों ने यह भी कहा है कि 22/10/2023 को तहसीलदार को जो ज्ञापन दिया गया था, आवेदन के अनुसार गांव का भ्रमण कर पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के अधिकारियों के द्वारा किसानों के अनावरी रिपोर्ट भी तैयार किया गया, जिसे पात्रता अनुसार किसानों को फसल बीमा एवं क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। इस तरह की बातें कही गई थी। आपको बता दूं कि इसके साथ साथ 1/11/2023 से धान खरीदी प्रारंभ हुई है, वहीं राशि भी खाता में जमा किया जा रहा है। इस तरह की बातें किसानों ने ज्ञापन में कही है। उसी तर्ज पर हमारे सूखा प्रभावित पीड़ित किसानों के खाते में भी बीमा राशि, क्षतिपूर्ति राशि एवं मुआवजा राशि जमा किया जाए, किसानों ने ऐसी मांग की थी। इसके साथ साथ किसानों ने यह भी कहा था कि किसान अन्य गतिविधि भी पूर्ण कर सके, साथ में कर्ज माफी कर आगामी खरीफ फसल हेतु निःशुल्क खाद, बीज, दवाई का भी वितरण किया जाए। किसानों ने ऐसी मांग भी रखी है ज्ञापन में। जो कलेक्टर को जो सौंपा गया ज्ञापन में, कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने ऐसी मांग रखी है। किसानों ने इस बार का ये कहा है कि 4 बार तहसीलदार, 4 बार कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, किंतु हमारी मांग पत्र पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे किसान आक्रोशित होकर आगामी लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि 11 मार्च 2024 को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने साफ तौर पर कह दिया था कि बार बार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, अधिकारी हमारी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में मजबूरीवश हम जो लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होने की बात किसानों ने इन चीजों का जिक्र किसानों ने ज्ञापन में किया है। आपको बता दूं कि किसानों ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि सूखा अकाल पीड़ितों का फसल बीमा, क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि एवं कर्ज माफ कर किसानों के खाते में राशि जमा किया जाए। किसान लगातार इसकी मांग कर रहे हैं।
समिति के जो अध्यक्ष है चित्रसेन नागेश जी मौजूद है। चित्रसेन नागेश जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज आप बैठक रखी गई थी, बैठक के दौरान कितने पंचायत के लोग मौजूद रहे और बैठक के दौरान क्या चर्चा हुई। नागेश जी, बैठक के दौरान कितने पंचायत के लोग मौजूद रहे? अभी हमारे इस बैठक में 7 पंचायत के लोग मौजूद हैं, किसान बंधु। हाँ, कौन कौन से पंचायत में लगी है? हमारे यहाँ डूमाघाट, फरसरा, सरई पानी, बुढ़घेल टप्पा, खोखमा, सिहार लट्टी, मदांगमुड़ा। क्या क्या किस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई? क्या है सर, हमारे यहाँ क्या है, क्षतिपूर्ति बीमा कुछ भी नहीं मिला है, जबकि कई किसान धान नहीं बेचे हैं। जिस किसान का पानी का साधन था, बोर वगैरह या कोई तालाब नहर था सामने वाला, तो धान बेचा है कुछ लोग। हाँ नागेश जी, बैठक के दौरान आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? अब निर्णय यही है साहब कि हम लोग 11/3 को जाकर के जो है ना कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं गरियाबंद में कि यदि हमारी मांगों पर यदि तत्परता नहीं दिखाते हो या मांग पूरा नहीं करवाते हो तो हम आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लेने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे करके हम लोग निर्णय लिए थे। किंतु उस आवेदन पर भी कोई गौर नहीं करने से आज विचार मंथन हो रहा है हमारे 7 पंचायत के किसानों के द्वारा कि आगामी लोकसभा चुनाव वोट बहिष्कार करेंगे करके मन बना रहे हैं पूरा। मतलब आप लोग वोट बहिष्कार करने का निर्णय ले चुके हैं? जी 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 जी। तो नागेश जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं। नागेश जी, वोट देना आपका अपना एक अधिकार होता है, मताधिकार कहते हैं। मतदान ये सबसे बड़ा दान होता है, मत का दान। तो नागेश जी, आपको लगता है कि आप यदि चुनाव में वोट नहीं देंगे और आपको लगता है क्या कि चुनाव जो मतदान का वोट बहिष्कार करना ये आप लोगों के लिए अच्छा निर्णय, मतलब क्या इस निर्णय को आप सही मानते हैं? देखो सर, बात वही है कि काम नहीं होने पर जो है नाराज हो रहे हैं किसान, क्योंकि ये आर्थिक परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि घर परिवार को पालन पोषण करने में बहुत तकलीफ हो रहा है किसानों को। आज 3100 रुपया में धान खरीद रहा है सरकार। यदि हमारे पास धान होता तो हम बेचते, धान का माने कीमत मिलता, ऑलरेडी हमको अंतर का राशि मिलता। यही परेशानी है ना, इसीलिए तो माने किसान दुखी है। शासन आज 7 महीना हो गया हमारा आवेदन निवेदन करते करते नहीं सुनने से किसान दुखी है साहब। मतलब किसान मजबूरी बस निर्णय लेना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अगर कोई आके किसानों को कोई सांत्वना ही देना नहीं चाह रहे तो आगे तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ रहा है। बात इसीलिए दुखी है किसान। मतलब आज बैठक में आप लोगों ने मतलब निर्णय ले लिया है कि मतलब वोट बहिष्कार करने का निर्णय ले लिए हैं, मतलब लोकसभा चुनाव में। तो आप किसान संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं नागेश जी को सुन रहे थे, चित्रसेन नागेश जी का साफ तौर पर कहना है कि किसानों ने कई बार अधिकारियों से ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने अपनी समस्याओं को अवगत करवाया, लेकिन अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। अधिकारियों ने हमेशा उनके ज्ञापन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं किसान दुखी होकर आज किसान ये निर्णय लेने को मजबूर है। और कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? नाम दयाराम माझी। दयाराम माझी जी। अच्छा माझी जी, कहाँ से हैं आप? कौन गांव से? खोखमा से। खोखमा से जी। माझी जी, बैठक रखा गया था, क्या निर्णय लिया गया है माझी? इसमें सर हमारा यहाँ ये मीटिंग में रखा गया है, हमारा जो 7वां महीना होने जा रहा है, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं कोई सुनाई नहीं हो रहा है, इसी नाम से मीटिंग रखा गया है। तहसीलदार को दिए हैं, 1 बार 2 बार गए हैं, इस बार कलेक्टर को भी गए, कलेक्टर को भी दिए हैं या विधायक को भी दिए हैं, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। इसी नाम से हम लोग मीटिंग रखे हैं ये लोकसभा चुनाव बहिष्कार के लिए। कितने पंचायत के लोग माझी जी? 7 पंचायत के लिए। आप लोग सब किसान लोग को वोट बहिष्कार करेंगे? जी। अब एक किसी का बोर हुआ है तो वो लोग धान दिए हैं, किसी का नहीं हुआ तो धान नहीं दिए हैं ना। इसी नाम से हम लोग ना सबको नहीं मिला, किसी क्षतिपूर्ति नहीं मिला या कोई मुआवजा राशि नहीं मिला। इसी नाम से हम लोग किसान ना नाराज हैं। इसी नाम से मीटिंग करके ना लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने के लिए निर्णय ले चुके हैं। तो आप दयाराम माझी जी को सुन रहे थे। माझी जी का साफ तौर पर कहना है कि किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत भी करवाया, लेकिन अवगत करवाने के बाद भी लगभग आज 5 से 6 महीने बीतने को हैं। इसके बाद भी जिम्मेदारों ने किसानों की समस्याओं को लेकर कभी उचित कदम उठाना मुनासिब नहीं समझा। आज भी किसान जो फसल बीमा और क्षतिपूर्ति राशि के लिए आज भी किसान दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। ऐसे में मजबूरीवश किसानों ने
11 तारीख को जो ज्ञापन सौंपा गया था, 11 मार्च को कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने साफ कर दिया था कि इस बार भी हम लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने को बाध्य हैं। उन्होंने किसानों ने साफ तौर पर कहा था कि जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ऐसे में जब किसानों ने की ज्ञापन पर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो किसानों ने आज रविवार के दिन आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। ये बैठक का आयोजन सिहारलाटी में ये बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में 7 पंचायत के किसान मौजूद हैं और बैठक के दौरान किसानों ने निर्णय ले लिया है कि मजबूरीवश अब हमें लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का निर्णय लेना पड़ेगा। और भी कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? नाम पवित्र सूरी जी। पवित्र सूरी जी। हाँ। अच्छा पवित्र जी, आपका कितना एकड़ खेत है? मेरा एक जगह 7 एकड़ का है और एक जगह 2 एकड़ का। 2 एकड़ का 9 एकड़ है दादा। हाँ जी। बढ़िया, 9 एकड़ बहुत में नहीं हुआ है हाँ। सर धान। तो दादा अच्छा 9 एकड़ मस्त अच्छा खेत खरीदे हो हाँ, कि आपका पुरखोती है? पुरखती है, पुरखोती है हाँ। लेकिन पानी के कारण धान नहीं हुआ सर। अच्छा दादा एक चीज बताइए मेरे को पवित्र दादा, हाँ। 1 एकड़ जो खेत होता है हाँ। उसमें कितना खर्चा आता है? चूंकि मैं मेरे को थोड़ा सा किसानी का ज्यादा नॉलेज नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको कितना खर्चा होता है? 50-60 हजार रुपया खर्चा आता है सर। 50-60 हजार रुपए। तो दादा आपका कितना खर्चा आया था? खर्चा तो बहुत हुआ था सर। कितना आया था आपका खर्चा? कुछ से लगभग आपका 1.5 लाख रुपया खर्चा। नहीं तो आप 1 एकड़ में 40-50 हजार था क्या खर्चा? हाँ। तो आपका 4-4.5 लाख खर्चा आया था? हाँ इतना हाँ आया है। आया था हाँ। तो आपका फिर मतलब पूरा नुकसान हो गया? नुकसान हो गया सर, धान नहीं बेचा मैं। तो पवित्र दादा आपको मिला कि नहीं कुछ फसल क्षतिपूर्ति या मुआवजा राशि? नहीं मिला सर, दुखी है, बाल बच्चा रो रहे हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहा है सर। हाँ, जो राशन चावल दे रहा है तो वो खा रहे हैं सर, और नहीं तो भूखी में मर रहे हैं बाल बच्चे। दादा लोन भी कुछ लिए थे बैंक से? लोन लिया था सर। कितना लिए थे दादा? 1 एकड़ में एक जगह के 70,000 लिए थे सर, खातू होतू सर। और 10-15 एकड़ 1 एकड़ का 15,000 लिया था सर। तो दादा कितना है आपका लोन टोटल? वही खतु वतु के साथ दोनों हो करके 80,000 तक होगा सर। 80,000 तक है। हाँ। तो दादा मतलब बैंक वाले बोल रहे हैं कि लोन पटाओ करके? हाँ, नोटिस दिए हैं सर। नोटिस दिए? हाँ। तो दादा कुछ भी नहीं मिला आपको मुआवजा राशि फसल बीमा? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। हाँ। क्या निर्णय लिए हो दादा आज यहाँ पे? क्या निर्णय लिया है सर? चुनाव बहिष्कार करेंगे बोल करके निर्णय लिए हैं पूरा किसान लोग बैठ के। क्यों दादा आप लोग चुनाव बहिष्कार करोगे? क्यों आखिर क्यों ऐसे निर्णय लिए हो? सर कुछ नहीं मिल रहा है ना खाने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग। हाँ, इसलिए चुनाव बहिष्कार करेंगे। मतलब दादा आप लोग इसके लिए आवेदन वगैरह किए थे क्या? फसल क्षतिपूर्ति, फसल बीमा क्षतिपूर्ति? सब किए थे सर, पूरा जनता बैठ करके 5-7 पंचायत के बैठ करके निर्णय दिए हैं हम लोग। कलेक्टर को दिए हैं, तहसीलदार को दिए हैं, मंत्री जी को भी दिए हैं, तबले भी हमारा आवेदन को आंख में भी नहीं देख रहे हैं, कान में भी नहीं सुन रहे हैं सर। कैसे करेंगे हम? मतलब मजबूरी से निर्णय लिए। हाँ। तो आप पवित्र सूरी जी को सुन रहे थे, किसान ने किस तरह से अपना दर्द हमारे लोकल टीवी के चैनल, हमारे लोकल टीवी के कैमरे के आगे बयां किया। उनका कहना है कि लगभग 9 एकड़ उनका खेत है और 4 से 4.5 लाख रुपए के आसपास उनका जो खर्च है। किसान ने खुद हमारे कैमरे के आगे ये बातें कही है और उनका कहना है कि उन्होंने अपने खेतों में जितना उतने खर्च किया है बिल्कुल उन्हें पूरा नुकसान ही इस बार सहना पड़ा है। ऊपर से जो उन्होंने बैंक से जो लोन लिया था, अब ऐसे हो गई है कि बैंक वाले भी किसानों के घर नोटिस भेजने लगे हैं और कहने लगे हैं कि अब आप बैंक का जो आप लोगों ने जो लोन लिया था, जो कर्ज लिया था, बैंक का कर्ज पटाइए। ऐसे में कुल मिलाकर किसानों के ऊपर इस बार दोहरी मार जैसी स्थिति निर्मित हो गई है और कहीं ना कहीं किसान बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरफ तो मौसम की मार से पहले किसान परेशान थे, मौसम ने ऐसी आंख मिचौली का खेल किसानों के साथ खेला कि जिस समय किसानों को पानी की जरूरत थी, खेतों में जिस समय यदि पानी गिरता जून जुलाई के महीने में, उस समय खेतों की प्यास बुझती और कहीं ना कहीं अच्छी लहलहाती फसल होती और किसानों के चेहरे में एक अलग ही चमक देखी जाती। लेकिन उस दौरान मौसम ने किसानों के साथ ऐसा दगा कर दिया, किसानों को मौसम ने ऐसा धोखा दिया कि समय पर किसानों को खेतों में पानी नहीं मिल पाया और कहीं ना कहीं फसल खराब हो गए। इसके बाद फसल क्षतिपूर्ति और फसल बीमा की राशि और क्षतिपूर्ति राशि की मांग को लेकर कहीं ना कहीं किसानों की नजर शासन प्रशासन की ओर टिकी हुई थी कि नहीं, अब जब हमें मौसम ने जब हमें इस बार परेशान किया है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन हमारी मदद करेंगे।
लेकिन शासन प्रशासन ने भी किसानों की जो आवेदन पर किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में आज किसान परेशान है। किस तरह से पवित्र सोरी जी ने हमारे कैमरे के आगे कहा कि परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं अब घर चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। और भी कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? नाम बैजनाथ जगत। बैजनाथ जगत। कहाँ से है दादा? मैं ग्राम पंचायत सरी पानी और गांव है केंदू पाटी। केंदू पाटी। अच्छा दादा, एक चीज बताइए आप, ये कितना एकड़ में आप लगाए थे? मैं तो लगभग 10 एकड़ में लगा था। कितना खर्चा आया था दादा? खर्चा तो वो तो कह नहीं पाता खर्चा को, घर के भी था उसको भी लगाए और कर्जा भी 60,000 लाया था बैंक से। ऐसे करके 5-6 लाख तो खर्चा होता है। 5-6 लाख खर्चा हो गया। हाँ। अच्छा दादा, एक चीज बताइए आप, जैसे 5-6 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ, हाँ। तो आपको फसल क्षतिपूर्ति, फसल बीमा या जो क्षतिपूर्ति राशि है, कुछ मिल पाया क्या आपको? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। क्षतिपूर्ति नहीं मिला, फसल बीमा भी नहीं मिला, सब चुपचाप देख रहे हैं, कुछ नहीं मिला नहीं। हाँ। दादा कितना परेशानी हो रहा है अभी? अभी तो बहुत परेशान है साहब, क्योंकि हमारे क्षेत्र में मोहा चार भी गिरते साल, पानी के नाम से मोहा भी नहीं गिरी। अब अकाल तो ऐसे हुई, उसके बाद मोहा चार कुछ नहीं, ऐसे परेशानी है। पानी तो हर दिन गिरते, मोहाला भी अकाल कर दी, फसल भी अकाल कर दी। अब शासन प्रशासन ला मांग करते हैं, कोई भी कोई मतलब के नहीं है, हमारा मांग ला कोई सुने ही नहीं करे। अब शासन प्रशासन के लोग उमन ला जब नहीं मिले, कर्मचारी ला हड़ताल करते, हमारा फटाक से मिलते। हम तो 10 साल 20 साल से 1 साल मांग करते हैं, लेकिन कोई सुने नहीं। उसने सब दुखी हैं। आज की मीटिंग ने सब निर्णय लिए हैं कि हम तो चुनाव बहिष्कार के निर्णय ले हम। दादा परिवार चलाए की भी समस्या सामने आती का? परिवार चलाए के समस्या आते, वहाँ चार एक टन गिरते, वहाँ ने दिन काल चला आता न, कैसे कर बोता। वहाँ भी ढंग से गिरिश नहीं है पानी के नाम से, तो सब हमारे परेशानी है न साहब। बैंक वाला नोटिस वगैरह भेजे का? बैंक वाला नोटिस तो भेजते हैं साहब, कैसे करोता। क्या बोले थे बैंक वाला? और नोटिस देते हो पटाओ, फिर कर्जा ले जाओ, और रही तो पटावे। कितना परेशानी है दादा? परेशानी, बहुत परेशानी है हमने। और इस साल तो मुहा चार होते, तोला भी बेच बाट के पटाते, वो भी नहीं, तो जिये के पुरता होते, मुहा चार भी नहीं। मतलब दादा कुछ भी नहीं मिली? फसल बीमा, क्षतिपूर्ति राशि कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मिली से, फसल बीमा क्षतिपूर्ति कुछ नहीं मिली। दादा अपन आवेदन वगैरह करते हो कि नहीं? करे रहे साहब, ये किसान सब बैठ के करे हमने आवेदन, कलेक्टर ले गए, तहसीलदार ठन गिरे, सब ठन जाते हमने। ओकर बाद भी दादा कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं हुई से। तो कुछ किसान ला मिले है का दादा? हमारे यहाँ तो नहीं मिले है। नहीं मिले? नहीं मिले। और कुछ पंचायत में मिले है का दादा? और दूसरा पंचायत क्यों ना बोला थे मिली के ना, लेकिन हमारे पंचायत में तो नहीं मिले। आपके कौन से पंचायत है दादा? हमारे सरी पानी पंचायत। तो कौन वाला नहीं मिले है? नहीं मिले। कितना किसान है दादा वहाँ पे लगभग? किसान तोला तो अनुमानित नहीं है दादा, गणना नहीं करे हैं। पंचायत के लिए थोड़ा मालूम नहीं है उतना, लेकिन सब तो किसान हम अपने आश्रित ग्राम केंद्रीय पार्टी के रहे हैं। परेशानी मतलब बहुत है दादा? बहुत परेशानी है। तो क्या नाम है दादा अपन की? मोर नाम बैजनाथ ध्रुव। आप बैजनाथ दादा को सुन रहे थे। इनके साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जब खेती और जब फसल, जब अच्छी फसल होती है तो किसानों का जो चेहरा है, किसानों के चेहरे में एक अलग ही चमक नजर आता है। किसान कह रहे हैं कि हम आज 5 महीना 6 महीना बीतने को है, आवेदन करके जिम्मेदारों से कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं कि हमें फसल क्षतिपूर्ति राशि दिया जाए, फसल बीमा की राशि हमें दिया जाए, लेकिन जिम्मेदार किसानों की समस्याओं को लेकर सुनना नहीं चाहते या किसानों की समस्या को जिम्मेदार दूर करना नहीं चाहते। कहाँ नाम है दादा? नमस्कार दादा। सब बने बने? छत्तीसगढ़ी में बात करोगे हिंदी में बात करो? हिंदी में। छत्तीसगढ़ी नहीं आएगा दादा? नहीं आए। तो आप का दादा नहीं आएगा? हाँ, तो दादा कहाँ नाम है आप मन के? दीनबंधु। पूरा नाम दादा? दीनबंधु पटेल है। दीनबंधु पटेल। कहाँ के हो दादा आप? सियार लाठी के हो। कितना एकड़ खेत है दादा? 5 एकड़ है। 5 एकड़ कैसे दादा? बहुत कम खेत है। भाई भाग में कम हो जैसे। तो आप मन ला कितना मिली हिस्सा? नहीं, 5 एकड़। 5 एकड़ मिली बस? तो 5 एकड़ में आप खेती के का स्थिति रही? वो धान पानी नहीं हुई ना? नहीं हुई। तो कितना खर्चा वर्चा आए रही दादा पूरा 5 एकड़ में? 5 एकड़ में हो 20-25 हजार। मात्र 25 हजार दादा 5 एकड़ में खर्चा हो रही है। धान नहीं
नहीं घुसना। बाकी किसान जैसे बताते दादा कि एकड़ में कितना खर्चा थे दादा? एकड़ में अंताजन अंदाजन 10-12 हजार। 10-12 हजार हाँ। कि ज्यादा आते दादा? वो रोपा में ज्यादा आए थे, हाँ, वो और ऐसे में बुना में कम आते। बुना में कम आते। हाँ। तो आप मन के दादा बुना रहीस कि रोपा रहीस? बुना रही। बुना रहीस। हाँ। बुना मतलब ज्यादा जो हाथ से मारे वाला ना। हाँ। तो दादा 5 एकड़ में कितना पैकेट धान निकलिस? वो खाए वाल निकलिस, कितना पैकेट दादा? वो कुछ निकलिस न बियान तक बियान पाचल पड़ा। तो बिहन के पुरता कितना निकलिस? 5 पैकेट 10 पैकेट? 10 पैकेट वाले निकलिस। 10 पैकेट। हाँ। नुकसान हुई दादा? नुकसान हो जाए। कितना के हुई नुकसान? नुकसान तो बहुत है। लगभग कितना के? 40-50 हजार। 40-50 है। हाँ। फसल बीमा में मिलिस का दादा? नहीं मिलिस। हैं? नहीं मिलिस। नहीं मिलिस। हाँ। और क्षतिपूर्ति राशि? नहीं मिलिस। कुछ नहीं मिला। हाँ। बैंक के नोटिस वगैरह आए है? आया है। कितना के नोटिस आए है? 65 रुपया लोन ले आप मना? हाँ आया है। वो पटाव बोले थे। बता बोला थे। हाँ। तो दादा आप मन तो मस्त छत्तीसगढ़ी आती। हाँ। बढ़िया बोलते हो छत्तीसगढ़ी। तो आप यहाँ पर साफ तौर पर जो किसान को आप सुन रहे थे, इनका ये कहना है कि मुझे भी 65 हजार रुपये का नोटिस आया है। मेरे भी 5 एकड़ के जो खेत में मैंने भी फसल लगाया था, लेकिन समय पर पानी नहीं मिलने के चलते इस बार खेती जितना ज़्यादा धान मतलब जितना उम्मीद मैंने किया था, उम्मीद के अनुरूप धान नहीं मिल पाया। मात्र यहाँ पर उड़िया में ये कहा जाता है, बिहन कहा जाता है, मतलब उस धान को रखा जाता है, अगले साल उस धान को बोया जाता है। उसके लिए 5 से 10 पैकेट के आसपास का धान मिल पाया, ऐसा किसान का कहना है। विक्की थोड़ा सा आप आगे बढ़िए विक्की, और कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक किसान भाई है, देखिए थोड़ा सा चश्मा को ऊपर लगा कर बैठे हुए हैं और उनके मोबाइल रखने का स्टाइल भी काफी अनोखा है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार माझी। किशोर कुमार माझी जी। और माझी जी कैसे हैं? ठीक है सर। हाँ, कौन गांव के हैं माझी जी आप? काली माटी। काली माझी। बहुत मुस्कुरा रहे हैं माझी जी। क्या मुस्कुराओ सर? कितना एकड़ में लगाए थे फसल? फसल तो लगाए थे सर 5-6 एकड़ में। 6 एकड़ में जी। माझी जी कितना खर्चा आता है माझी जी 1 एकड़ में? हो जाता है सर 1 एकड़ में 40-45 आसपास हो जाता है। 40-45। तो माझी जी आप रोपा किए थे कि बुनाई, जैसे दादा बता रहे थे बुनाई रोपा किए थे? तो माझी जी रोपा के लिए तो पानी ज्यादा जरूरत पड़ता है क्या? जरूरत पड़ता है सर। जरूरत पड़ता है जी। तो माझी जी आपका 6 एकड़ था, जी। पुरपट्टी है माझी जी की खरीदे थे? पुरपट्टी है। तो माझी जी 6 एकड़ में लगभग मान के चलिए 2.5 लाख के ऊपर खर्चा आ गया। जी जी। और कुछ लोन वोन लिए थे माझी जी बैंक लोन लिए से? हैं। कितना लिए थे? लोन लिए हैं सर, वो ये ज्यादा तो नहीं लिए थे लोन, 25-30 हजार हो गए सर। 25-30 हजार। जी जी। तो माझी जी 6 एकड़ में जी आपने खर्च किया 2.5 लाख। जी। माझी जी वहां से खेती से आवक कितना हुआ? आवक तो नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ। 30-35 पैकेट हुआ। आवक नहीं हुआ। जी। 30 पैकेट मतलब माझी जी कितने का धान हो जाएगा वो? 30-35 पैकेट मतलब कितने का धान मिला आपको आवक में? वो बहुत कम मिला सर। 35-40 हजार का। 35-40 हजार भी नहीं हुआ सर। हाँ। 30 पैकेट में कहाँ से होगा सर? कितना होगा माझी जी? और 15-20 हजार तक। 15-20 हजार। जी। मतलब माझी जी इस बार आप लोगों ने 2.5 लाख रुपए खर्च किया, मात्र 20 हजार मिला। जी जी। तो माझी जी आपको लोग को तो फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि वगैरह मिल गया होगा? कुछ नहीं मिला सर। कुछ भी नहीं मिला है? नहीं। किए थे क्या आवेदन वगैरह किए थे? हाँ सर, आवेदन तो सब कर रहे हैं सर, वो तहसीलदार पटवारी सबको दिए हैं, कलेक्टर सबको, कोई सुनाई नहीं। कोई भी सुनाई नहीं हुआ। नहीं। तो अधिकारी कोई आपकी मांग को गंभीरता से नहीं लेते सर। माझी जी बैठक में आप शामिल होने आए थे क्या आप? जी जी। क्या चर्चा हुआ माझी जी यहाँ पे? सब यहाँ चर्चा हुआ है सर कि कुछ हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहा है, उसी नाम से सब निर्णय ले गया है कि चुनाव बहिष्कार करेंगे। बोल चुनाव बहिष्कार करेंगे। तो माझी जी ये बताओ माझी जी, वोट देना तो आप लोग हम लोग का, हमारा मेरा भी अधिकार है, आप लोग का भी अधिकार है। तो माझी जी 5 साल में एक बार ये मतदान करने का हमारा समय आता है। तो माझी जी वोट बहिष्कार करने का जो निर्णय है क्या आपके हिसाब से सही है? सही तो है सर, हमारा तो कोई सुना ही नहीं कर रहा है, तो उसी नाम से परेशान होकर करना पड़ रहा है सर, मजबूरन। मजबूरी में निर्णय ले रहे हैं। जी। क्या नाम माझी जी बोले? किशोर कुमार माझी।
आप किशोर कुमार माझी जी को सुन रहे थे। किशोर कुमार माझी जी ने साफ तौर पर कहा कि 6 एकड़ में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा की राशि उन्होंने खेत में खर्च किया था। रोपा के रूप में उन्होंने राशि लगाई थी, लेकिन मात्र 15 से 20 हजार रुपए का ही धान हो पाया। वही धान हो जाने के बाद मौसम की मार के बाद उम्मीद ये थी कि शासन प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से लेगा। इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के टेबल तक आवेदन भी पहुंचाया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियोयों ने इनके आवेदन पर क्या गंभीरता दिखाई, जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या कार्रवाई किया, ये किसानों को आज तक पता नहीं चल पाया है। और ना ही किसानों को फसल क्षतिपूर्ति की राशि मिली है, ना ही किसानों को बीमा की राशि मिली है। ऐसे में मजबूरीवश नाराज होकर किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार हम लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, सियारलाटी।